सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो क्या हाल यार सबके। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, 2 लेक्चर रखेंगे जिसमें सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे। आज हम मेजर जो भी डायलेक्ट्स लैंग्वेज के वो देखेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे लैंग्वेज और उनके डायलेक्ट्स। ठीक है, जितने भी हैं मेजर। और फिर कल वाले में हम जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्रिएशंस हैं राजस्थानी लैंग्वेजेज में वो सब देखेंगे, यानी बुक्स वगैरह। ओके, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं राजस्थानी लैंग्वेज का। तो इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? सूरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से इसका ओरिजिन माना जाता है। सूरसेनी गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। और एक किताब है कुवल्यमाला। कौन सी? कुवल्यमाला। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने। इस कुवल्यमाला किताब में 18 लैंग्वेजेज थी। 18 लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, कब? विक्रम संवत 835 के टाइम। विक्रम संवत 835 ये इस टाइम पे ये किताब लिखी थी जिसमें 18 लैंग्वेजेस थी जिस टाइम पे बोले जाने वाली। और इसी में एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था मरु भाषा, वो भी इंक्लूडेड थी। मरु भाषा बोलते थे उस टाइम, है ना। ओके, और ये मरु भाषा कहाँ की लैंग्वेज थी? ये वेस्टर्न राजस्थान की लैंग्वेज थी। ओके, इतना समझ में आया? ओके। फिर लेटर जो मरु भाषा है उसका नाम मरुवाणी, मरुएरी, और इसी मरुएरी से मारवाड़ी शब्द आया। ध्यान रखना, है ना। चलो, ये सब नाम बाद में चेंज होते रहे। ओके, अभी फिलहाल की बात करें एट प्रेजेंट तो 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ओके। और राजस्थान में भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे सेंट्रल जो भी इंडिया है उसका वेस्टर्न पार्ट्स में भी बोली जाती है, सेंट्रल इंडिया के। और सिंध वाले एरिया में भी, पंजाब हरियाणा तक भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। और जो सेंट्रल लिटरेचर अकेडमी है, सेंट्रल लिटरेचर अकेडमी जो है उसने राजस्थानी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है। रिकॉग्नाइज्ड राजस्थानी लैंग्वेज एज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, बट उसके बाद भी राजस्थानी लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेज हैं उसमें इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, चलो अब इससे ओरिजिन रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इतना तो पता है, देखो अलग अलग जो भी हम हिस्टोरियंस बोल दो, उन्होंने अलग अलग मत दिए। जैसे सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया। श्याम सुंदर दास जी ने बताया कि ये जो है काफी क्लोजर है, राजस्थानी लैंग्वेज काफी क्लोजर है गुजराती। गुजराती से काफी मैच खाती है। फिर डॉक्टर LP तसीतोरी आए, इन्होंने बताया इसका ओरिजिन फ्रॉम सूरसेनी अपभ्रंश। सूरसेनी अपभ्रंश से इसका ओरिजिन बताया, अपभ्रंश। फिर आए हमारे कन्हैयालाल, डॉक्टर कन्हैयालाल। माणिक्यलाल, ये माणिक्यलाल वर्मा नहीं है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल मुंशी है ये। और एक और थे मोतीलाल मेनरिया, मोतीलाल मेनरिया। इन तीनों ने बोला कि जो राजस्थानी लैंग्वेज है ना ये गुर्जर अपभ्रंश से इसका ओरिजिन है। ओरिजिन फ्रॉम
गुज्जर अपभ्रंश। ठीक है। फिर आए एक डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन, अब्राहम ग्रायरसन, और इनके साथ में एक और थे डॉक्टर पुरुषोत्तम दास। इन दोनों ने बताया कि ओरिजिन जो है नागर अपभ्रंश से है। कहाँ से? राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन नागर अपभ्रंश से बताया, नागर अपभ्रंश। ओके, ठीक है। इतना देखो एक बार, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बताया कि राजस्थानी लैंग्वेज काफी सिमिलर है, काफी क्लोजर है गुजराती लैंग्वेज की। एलपी तशितोरी जी ने बताया कि देखो एस आ रहा है इसमें, डबल एस, मतलब ये सूरसेनी अपभ्रंश से बताए। कन्हैया लाल, माणिक्य लाल, मोतीलाल मेनरिया ने इसको गुर्जर अपभ्रंश से बताया, और डॉक्टर जे अब्राहम ग्रियर्सन और इनके साथ में पुरुषोत्तम दास, ठीक है, इसको मैंने जीपीएन से याद किया था, क्या ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम दास ने नागौरी अपभ्रंश से ओरिजिन बताया। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब ग्रियर्सन के बारे में ध्यान रखो कि ये जो ग्रियर्सन है, इन्होंने ही एक किताब लिखी थी, क्या? लिंग्विस्टिक इनटू मेन ग्रुप्स, ठीक है। इन्होंने ही राजस्थान को यूजेज फर्स्ट यूजेज, सबसे पहले फर्स्ट यूजेज द टर्म राजस्थान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि राजस्थानी जो भाषा, राजस्थान के जो भाषा शब्द है वो सबसे पहले इन्होंने यूज लिया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट में, भाषा की कॉन्टेक्स्ट में। राजस्थान में तो वैसे तो देखो मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि राजपूताना शब्द, पहले राजपूताना बोलते थे राजस्थान को, तो राजपूताना शब्द का मेंशन हमें कहाँ मिला था? याद करो, तो ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको। हमारे वैसे तो देखो कॉलोनियल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी एक बुक थी, एक तो थी ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, ना ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर नहीं थी, उसका नाम था द वेस्टर्न ट्रेवल ऑफ सेंट्रल स्टेट्स, है ना, तो उसमें बताया था उन्होंने। और एक अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी, उसमें था। तो ये सब किताबें थी। बट राजस्थानी लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल हुआ वो ग्रियर्सन ने अपनी किताब में किया था, ठीक है। और ये जो किताब है 1908 के आसपास लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, पहली फिल्म भी पूछा जा सकता है, पहली फिल्म कौन सी है राजस्थान की? फर्स्ट फिल्म ऑफ राजस्थान, तो ये है हमारी नजराना। नजराना ये राजस्थानी भाषा में है ये फिल्म। नजराना की बात करें, कब रिलीज हुई थी? 1942 में, आज़ादी से पहले ही हो गई थी। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना, इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं वो थे जीपी कपूर। जीपी कपूर ही इसके डायरेक्टर भी थे, कोरियोग्राफर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है। इतना याद रखना आपको इससे रिलेटेड अभी तो। एक याद रखो, राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल अकेडमी कहाँ है? कहाँ पे है ये अकेडमी? इसके बारे में पूछता है। तो ये है हमारे बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में सिचुएटेड है, ओके। एक आरसी अग्रवाल जी के भी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज याद रख लो। आरसी अग्रवाल जी ने एक किताब लिखी थी, क्या लिखी थी? लैंग्वेज हैंडबुक ऑन मदर टंग इन द सेंसस। और ये जो किताब है ना, ये क्या है? मेजर डायलेक्ट है, मेजर डायलेक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान।
इस किताब में बताया गया है मतलब कि मेजर डायलेक्ट जो है राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान किसको, मारवाड़ी को। लैंग्वेज हैंडबुक ऑन द मदर टंग इन द सेंसस में मेजर डायलेक्ट जो है वेस्टर्न राजस्थान को मारवाड़ी को बताया गया, मारवाड़ी लैंग्वेज को। और इस सेंट्रल राजस्थान लैंग्वेज लिटरेचर कल्चरल अकेडमी के बारे में ध्यान ये रखो कि एक मैगजीन निकालती थी जिसका नाम है जगती जोत। जगती जोत नाम की एक मैगजीन निकालती है, ठीक है, लिख देता हूँ। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारी पोइट्री स्टाइल्स की तरफ। पोइट्री स्टाइल्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज की कुछ पोइट्री स्टाइल्स देख लेते हैं। तो दो हैं, पहली है हमारी दिंगल और दूसरी पिंगल। दिंगल के बारे में देखते हैं अभी। दिंगल जो है वो कौन करते थे यूज, चरणस द्वारा यूज किया जाता था, यूज्ड बाय चरणस टू मोटिवेट या टू मोटिवेट राजपूत ट्रूप्स। मतलब जो सेना वगैरह होती थी ना उसमें भैया मतलब एकदम जोश भरने वाला, जोश भरने के लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया करता था मोस्टली। अच्छा, इसकी स्क्रिप्ट पूछे, स्क्रिप्ट है नागरी, नागरी स्क्रिप्ट है। ये प्रोज फॉर्म में भी है और एज वेल एज पोइट्री, दोनों फॉर्म में रहती है ये वाली लैंग्वेज, ठीक है, पोइट्री फॉर्म। हाई टोन वाली लैंग्वेज है, कैसी है, हाई टोन, बस इतना याद रख लो, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। और एक चीज होती है अलग है कि मोस्ट ऑफ द जो चरण लिटरेचर्स है ना, मोस्ट ऑफ चरण लिटरेचर वो किस में है, वो दिंगल में ही है, लिटरेचर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ बुक्स याद रखना, कौन कौन सी, जैसे कि सबसे पहले होगी राजरूपक, राजरूपक हो गई, वचनिका राठौड़, वचनिका राठौड़, रतन सिंह देवी, और महेश दसोत री वचनिका, अचलदास खिंचेरी वचनिका, राव जेतसिरो छंद, और रुक्मणी हरण, नागदमन, सगत सिंह रासो, ढोला मारूरा दोहा। किसने लिखे ढोला मारूरा दोहा, कवि कलभोग, ठीक है। तो देखो इसमें याद करने वाली कुछ है नहीं, राज रूपक याद रख लो, वचनिका, वचनिका वाले सारे आ जाएंगे, महे दशोत्री वचनिका, चलदास खिंचेरी वचनिका ना, फिर एक राव जेतसिरो छंद, ये भी आराम से याद हो जाएगी, एक रुक्मणी हरण याद कर लो, ठीक है, एक नाग दमन याद कर लो, और सगत सिंह रासो और ढोला मारो। इस सगत सिंह रासो को खासकर याद कर लो, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको खासकर याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो पिंगल कराऊंगा जब आपको समझ में आएगा इसको क्यों याद करने के लिए बोल रहा था। नेक्स्ट पिंगल,
पिंगल के बारे में देखते हैं। देखो वो वेस्टर्न राजस्थान में प्रिविलेंट थी और ये ईस्टर्न राजस्थान में प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट इन ईस्टर्न राजस्थान। अच्छा, ईस्टर्न राजस्थान में है तो इसमें किसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? ब्रज वाले एरिया का। तो इस पर याद रखो, इफेक्ट ऑफ ब्रज लैंग्वेज। ठीक है, इस साइड मथुरा वाली साइड है ना, तो इसमें ब्रज रीजन का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और तो फिर बुक्स ही देख लो बस, और कुछ है नहीं इसमें रिलेटेड। बुक्स देखो तो अब याद रखना। देखो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर और खुमान रासो। अब देखो इसमें सारी रासो रासो वाली है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको याद रखो। ये सगत सिंह रासो, क्योंकि इसमें इकलौती सगत सिंह रासो लिखवाई है मैंने, तो इसको याद रख लोगे। और इस वाले में तो कोई याद रखने लायक कुछ है नहीं, सारी रासो रासो। इसमें वंश भास्कर है जो किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। ये वाली याद रख लेना बस। जैसे ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी बुक पिंगल लैंग्वेज से रिलेटेड है, कौन सी दिंगल से, जब याद रखनी पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट देख लेते हैं। राजस्थान लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो काफी सिमिलर है। किससे सिमिलर है? नागरी स्क्रिप्ट से। जो नागरी स्क्रिप्ट है उससे काफी सिमिलर है, बस डिफरेंस है जो वो शेप है, वर्ड्स का जो शेप है उसमें डिफरेंस है। और मोस्टली सिमिलर ही है। ठीक है, और पूछेगा ये वाली राजस्थानी स्क्रिप्ट जो है प्योर फॉर्म में कहाँ यूज होती है? तो ये होती है हमारे गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ यूज होती है। गवर्नमेंट कोर्ट्स, उसमें अपने प्योर फॉर्म में यूज होती है। बाकी तो कहीं ना कहीं ऐसे मिलावटी भाषा देखने को मिलती है। अब जो डॉक्टर एल.पी. तसितोरी थे अपने, जिन्होंने सुरसेनी अपर ब्रांच से इसका ओरिजिन बताया, उसने राजस्थानी लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? राजस्थानी लैंग्वेज इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी भाई? पहली है हमारी वेस्टर्न राजस्थानी और दूसरी है ईस्टर्न राजस्थानी। वेस्टर्न राजस्थानी को हम बोलते हैं मारवाड़ी, ईस्टर्न राजस्थानी को हम बोलते हैं धुंधाड़ी। चलो चलो वेस्टर्न राजस्थान की तरफ देख लेते हैं कि मेन डायलेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। इसमें सबसे पहले आ जाएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी से ये पॉइंट तो रट लो, क्योंकि ये क्या है? स्टैंडर्ड डायलेक्ट है राजस्थान का। इट इज द स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ राजस्थान। और इसकी लिटरेचर फॉर्म याद रखो, दिंगल जो है, दिंगल इज द लिटरेचर फॉर्म ऑफ मारवाड़ी, जो कि अभी करा चुका मैं। दिंगल पिंगल क्या होता है? और ये जो लैंग्वेज है ये जोधपुर और उसके नियर बाई एरियाज में स्पीक करी जाती है। ठीक है, मोस्टली जोधपुर एरिया में और उसके आसपास एरिया में, वहाँ पे प्योर फॉर्म देखने को मिलती है मारवाड़ी की। तो पूछेगा आपसे मारवाड़ी की प्योर फॉर्म कहाँ देखने को मिलेगी? तो जोधपुर में ही देखने को मिलेगी। मारवाड़ी में बात करें, इसमें संस्कृत के भी
इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और अब इसके डायलैक्ट्स भी पूछेगा आपसे, इसके डायलैक्ट्स बताओ। सब डायलैक्ट, सॉरी सब डायलैक्ट ज़्यादा बढ़िया है, डायलैक्ट तो ये खुद ही है ना। नेक्स्ट में करा दे तुम, कहाँ बच गया। सब डायलैक्ट्स, इसके सब डायलैक्ट्स याद रखना भाई, पूछता है एग्जाम में, जरूर करा रहा हूँ। एक तो हो गई मेवाड़ी, बगड़ी बोल दो या वगड़ी बोल दो, वगड़ वाले रीजन में है, इसी को वगड़ी भी बोलते हैं, वगड़ी। शेखावाटी, बीकानेरी, खैराड़ी, और नागौर वाली नागौरी, देदवाती सिरोही वाला, गोदवानी। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सब डायलेक्ट्स या डायलेक्ट्स है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं अपन। मारवाड़ी देख लिए, अब मेवाड़ी देख लो। देखो मेवाड़ी लैंग्वेज कहाँ बोली जाएगी भाई, मेवाड़ वाले रीजन में। और मेवाड़ वाला रीजन कौन सा है, मेवाड़ वाला रीजन कौन सा है, मेवाड़ रीजन में। मेवाड़ वाला रीजन कौन सा भैया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सालूमर वाला इलाका। इस इलाके में हमें मेवाड़ी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, बगदी। बगदी कोई वगदी भी बोलते हैं, ये वगड़ वाला रीजन यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला रीजन। और इसकी ऑक्सिलरी लैंग्वेज भी पूछ लेता है भाई, कि बगड़ी की ऑक्सिलरी लैंग्वेज क्या है। इनके आपको मतलब में जानने की जरूरत नहीं है कि ये ऑक्सिलरी लैंग्वेज ये सब क्या होते हैं, बस याद रख लो कि भीली जो है, भीली डायलेक्ट, वो इसकी ऑक्सिलरी लैंग्वेज। बी से बगड़ी की ऑक्सिलरी लैंग्वेज, बी से भीली डायलेक्ट है। चलो नेक्स्ट, चौथा शेखावाटी, हमारा वाला रीजन। तो शेखावाटी में कहाँ कहाँ गाए जाएंगे भाई, शेखावाटी में सिक्कर आ जाएगा, चोरू आ जाएगा और झुंझुनू आ जाएगा। इन वाले रीजन में शेखावाटी बोली जाती है। गोदवड़ी, देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, गोदवड़ी यानी गोदी में बैठा रखे हैं किसी को। और गोदी में हम किसको बैठाते हैं, जिन हमारे बच्चों को जिसको हम पालते हैं, तो पाली से रिलेटेड है ना। तो याद रखो कि अहोड़ तहसील जो है, अहोड़ तहसील कहाँ से, जालोर से लेकर के और बाली जो तहसील है पाली तक, वहाँ तक बोली जाती है। देखो कैसे समझाऊं तुम्हें, यहाँ है देखो नीचे नीचे जैसे राजस्थान का ऐसे है कुछ ना। तो यहाँ पे है जालोर और यहाँ है सिरोही और यहाँ है पाली। तो इस रीजन में बोली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ वाला तो हमारा मेवाड़ वाला रीजन आ जाएगा सारा, समझे। तो इस रीजन में बोली जाती है। इधर बाड़मेर आ जाएगा, इधर जैसलमेर आ जाएगा, इधर जोधपुर आ जाएगा, इधर फलोदी, इधर बीकानेर। फिर मैं थोड़ी बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, गोदवाड़ी में अहोर जालोर से बाली पाली तक, ठीक। एक और याद रख लो, देवद्वाती। देवद्वाती कहाँ, देवों का निवास कहाँ है, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही वाले रीजन में है, बस ऐसे याद रखो आप। चलो सिरोही रीजन,
अगर पीक ऑफ सेंट्स किसको बोलते हैं, पीक ऑफ सेंट्स किसको बोलते हैं, माउंट आबू में ही पीक ऑफ सेंट्स बोलते हैं उसी को ही, ठीक है। वहीं पे क्या है, माउंट आबू में ही गुरु शिखर है, गुरु शिखर को बोलते हैं पीक ऑफ सेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा इधर, मेवाड़ी 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 से ये ध्यान रखना, इससे अगर किताब पूछे कि बुक्स पूछे कौन कौन सी हैं, तो याद देखना, एक एक बुक काफी पूछता है इसे, एकलिंग महात्मा, एकलिंग महात्मा, जो कि किसने लिखी है, ये लिखी है कान्हा व्यास ने, कान्हा व्यास जी ने लिखी है एकलिंग महात्मा, और ये पूछ लेता है, इससे तो मैं बता दिया। मारवाड़ी से याद रखो, इसके मेन फीचर्स पूछ सकता है, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है सोरठा, सोरठा क्या होते हैं, वर्सेज या छंद, वर्सेज छंद का मतलब नहीं समझे, जो दोहे वगैरह होते हैं ना, दोहे या जिनको हम पैराग्राफ बोल सकते हैं अंग्रेजी में बात करें तो, वो सब होते हैं। और मांड, मांड होते हैं राग, ये सब इसके मेन फीचर्स है, धुन एक तरीके से, है ना। एक और लिख लो बस, एक और कौन सी, एक धाती पूछ लेता है, थाली, धाती पूछे तो कहाँ की है, ये बाड़मेर की है, थाली भी इसी के मेन डायलेक्ट है। चलो ऐसे तो फिर होते नहीं, छोड़ो इनको। अब आ जाते हैं कि अब धुंधाड़ी वाले को देख लेते हैं, मारवाड़ी तो देख ही लिया, अब देखते हैं धुंधाड़ी। चलो फिर से अब आ जाए हमारा धुंधाड़ी, ईस्टर्न राजस्थान वाली। तो धुंधाड़ वाला रीजन कौन सा है, धुंधाड़ वाला रीजन जयपुर वाला रीजन, जयपुर डोसा और टोंक वाला रीजन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जयपुरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जयपुरी या फिर जड़शाही लैंग्वेज बोलते हैं इसी को, जड़शाही लैंग्वेज, ठीक है। और ये जयपुर में बोली जाती है, बट ध्यान रखना नॉर्थ जयपुर में नहीं बोली जाती, यानी कि जयपुर में बोली जाती है नॉर्थ जयपुर को छोड़ के, ठीक है, बाकी पूरे जयपुर में बोली जाती है। इसके साथ साथ किशनगढ़ में भी बोली जाती है, टोंक में भी बोली जाती है, लावा और अजमेर मेरवाड़ा वाला जो रीजन है वहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न रीजन ऑफ अजमेर मेरवाड़ा, इन सब में बोली जाती है। इनको इसी फॉर्मेट में याद करना है, ठीक है। दूसरा, अब इसके कुछ डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स बोल दो या सब डायलेक्ट्स बोल दो, वो दिखा देता हूँ इधर, सब डायलेक्ट्स। हड़ौती आ जाएगा, अहीरवटी आ जाएगा, मेवाती आ जाएगा, मेवात वाला रीजन, रंगदी आ जाएगा, मालवी आ जाएगा, तोरावती आ जाएगा, राजवती, चौरासी शाहपुरा वाला, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कथेड़ी, जगरोती, धावड़ी, बस इतने याद रख लो। अब बारी बारी से देखते हैं, दूसरे पे अब आ जाते हैं तोरावती, टोरा, भैया टोरा से याद रखो, टोरा कहाँ होगा, हाई अपना जोधपुर, एक तो साउदर्न जोधपुर में है,
इसके साथ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न सीकर, और इसके साथ आ जाएगा नॉर्दर्न जयपुर। वो जो नॉर्दर्न जयपुर ढूंढाड़ी वाला छोड़ गया था वो इसमें शामिल कर लो। देखो इसमें मैप में बता देता हूँ, उससे याद हो जाएंगे। चलिए रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है। हाँ, ये हमारे साउदर्न जोधपुर, ये वाला रीजन। और इसके साथ में सीकर वाला, सीकर में कौन सा आ जाएगा, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, यानी कि ईस्टर्न और फिर साउथ ईस्टर्न में मतलब ये वाला, ये पूरा ईस्टर्न ही मान लो, ईस्टर्न सीकर। और इसके अलावा आई थिंक सो गलत कर दिया, ईस्टर्न तो इस साइड आएगा, ये वाला रीजन ये आएगा ईस्टर्न। और इसके साथ में जयपुर का नॉर्दर्न पार्ट, ये जयपुर वाला रीजन। तो ये कुछ ऐसा है, ये वाला रीजन आएगा पूरा। और साउदर्न जयपुर वाला कौन सा है, मैं काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ये रीजन और ये रीजन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा है ये हमारा, ये है तोरावती। तो ये हो गई तोरावती, ग्रीन कलर से जो मार्क किया वो है तोरावती। चलो अब आ जाते हैं अपने थर्ड पे। तोरावती से रिलेटेड बस ये याद रखना था। आ जाते हैं थर्ड, जिसका नाम है कथेदी। कथेदी की बात करें तो कथेदी को कथा से याद रख लो। और कथा हमने कहाँ सुनी भाई, कथा मैं सुनता हूँ मान लो साउदर्न जयपुर में, तो साउदर्न जयपुर में ही बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें तो मैं याद कराने लायक कुछ है भी नहीं। चौथा, इसी में चौरासिया भी पूछ लेता है, इसी में क्या पूछ लेता है, चौरासिया, वो भी लिखा देता हूँ, चौरासिया। तो ये है हमारी सदर्न वेस्टर्न जयपुर, साउथ वेस्टर्न जयपुर। और इसके साथ में वेस्टर्न टोंक। इसको चौरासिया से मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे चौरासिया के 84 कुछ इस तरीके का होता है, तो शुरू में 8 आता है ना, तो जयपुर से ही 8 बनाओ। देखो ये रेड ले रहा हूँ, ये हमारा जयपुर है। साउथ का भी वेस्टर्न पार्ट, सॉरी साउथ का भी वेस्टर्न पार्ट ये, और हमारा वेस्टर्न ही पार्ट टोंक का, तो वेस्टर्न पार्ट ये वाला हो गया। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट क्या बना रहा है, 8 बना रहा है ना। तो इसी से मैंने याद किया, ये क्या है, चौरासिया। याद हो जाएगा कि साउथ में भी वेस्टर्न वाला पार्ट जयपुर का और वेस्टर्न पार्ट टोंक का, तो ये 8 बना रहा है, ऐसे ही याद किया भाई। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 4 नंबर, हड़ौती। हड़ौती के बारे में तो भाई क्या ही बताऊँ, अब सबको पता ही होगा इससे रिलेटेड तो, कि ये कहाँ बोली जाएगी। ये हमारे कोटा बूंदी, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा, इन रीजन में बोली जाती है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करा देता हूँ। कोटा रीजन में कौन रूल करते थे, रूल्ड भाई हाड़ा राजपूत, ये रूल करते थे। और यहाँ से ही एक ग्रेट पोइट थे, उनका नाम याद रखो, ग्रेट पोइट सूर्यमल मिश्रण, यहीं से बिलोंग करते थे, सूर्यमल मिश्रण। और इनकी फेमस किताब कौन सी है, कमेंट में बताना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये सबसे टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है।
इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग के टर्म्स में सबसे टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। और ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि सबसे टफ लैंग्वेज कौन सी है, लोग उसको टिक कर देते हैं मारवाड़ी को, बट नोट ये है। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो इसी लैंग्वेज पे किसका इफेक्ट पड़ा है, हुन्स और गुजरात का, लैंग्वेज ऑफ हुन्स एंड गुजर्स का इस पे क्या मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिला है बहुत ज्यादा। ओके इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखो कि सबसे पहले इस लैंग्वेज का यूज हमें कैलॉग द्वारा देखने को मिला। ठीक है, ये किताब थी एक हिंदी ग्रामर करके, उसमें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मेवाती। मेवाती बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर मेवाती भैया, मेवात वाले रीजन में, और मेवात वाला रीजन कौन सा है, मेवात वाला रीजन है हमारा अलवर और भरतपुर। तो ये अलवर और साथ में भरतपुर में बोली जाती है। इससे पूछता है भैया जितने भी हमारे भक्ति सेंट्स थे ना, जो मेजर सेक्ट्स वाले में कराऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, भक्ति सेंट्स, सेक्ट्स नहीं, भक्ति सेंट्स कौन कौन से, जैसे हमारी दयाबाई हो गई, सहजोबाई हो गई, और भी हैं जो मेवात वाले से रिलेटेड करते हैं, वो सारे भक्ति से मोस्टली मेवाती में ही लिखते थे। ठीक है, और ध्यान रखो इसको मेवात क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलवर भरतपुर वाले में म्यू कास्ट के जो लोग जो वो ज़्यादा रहते हैं, इसको म्यू कास्ट बोल दो या MEO कास्ट बोल दो ना, और इसी म्यू कास्ट से इसका नाम मेवाती पड़ा है। और ध्यान रखना कि ये इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, ये ब्रिज की तरह काम करती है, एज अ ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न हिंदी एंड राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, बैना मेवाती, भी छोटा, ब्राह्मण मेवाती। तो इन सब के बारे में याद नहीं रखना है, पूछा तो गया नहीं आज तक। जब मेवाती हो गया, अब अहीरवती देख लो। अहीर वाले, अहीर जाति के लोग जहाँ रहते हैं, मैं भी अहीरी हूँ, तो ये कहाँ बोले जाए, इसी को हम राठी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, राठी। और फिर ध्यान रखो कि ये इट इज द सब डायलेक्ट ऑफ मेवाती लैंग्वेज, ये पूछता है सबसे पहले, तो इट इज द सब डायलेक्ट ऑफ, जो मेवाती है ये भी पढ़ी, उसी का सब डायलेक्ट है ना। और राठी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रठ वाले रीजन में बोली जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं राठी। रीजन कौन सा, रठ वाला रीजन है ना, वहाँ बोली जाती है, उसी से इसका नाम राठी पड़ेगा। इस लैंग्वेज से रिलेटेड बुक्स पूछ सकता है, कौन कौन सी बुक्स हैं, तो बुक्स जो थी, एक तो थी हमीर रासो, और भीम विलास काव्य, और एक याद रखो अली बख्शी ख्याल। हमीर रासो की बात करें तो इसको लिखा है जोधराज ने। भीम विलास काव्य की बात करें तो इसको लिखा है शंकर राव। अली बख्शी ख्याल लिखा है। चलो नेक्स्ट नहीं, वैसे तो मैंने ये बताया नहीं कि इसको बोला कहाँ कहाँ जाता है ना। अहीर वटी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखो भाई, कोटपुतली बहरोड हो गया एक तो, नई फॉर्म तहसील कोटपुतली बहरोड, और
हरियाणा की साइड भी यही बोली जाती है ना। खैर थल तिजारा भी इसमें काउंट करो तो कर लो, बाकी तो बस कोटपुतली भैरोड़ी याद रखो आप मोस्टली, तो ये बहुत ही कम मात्रा में बोली जाती है खैरथल में। कोटपुतली भैरोड़ी की बात याद रखो, इसमें कोटपुतली भैरोड़ी में अहिरवती बोली जाती है। और इसके बाद तो फिर हरियाणा वाला रीजन आ जाएगा। हरियाणा में कौन कौन सा, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, ये वाला। ठीक है, हरियाणा से पूछेगा नहीं, बस हरियाणा याद रख लो। और खैरड़ी, खैरड़ी की बात करें तो ये देखो खैर नहीं है, खैरड़ी बस याद रखो, खैर हमारी खैर नहीं है। और ऐसा कौन बोलता है तेरी खैर को ना, इस बोलती है बीबी, तो बी से बीवी, बीबी से याद रख लो, बी से बूंदी और बी से ही भीलवाड़ा। ये बूंदी और भीलवाड़ा में बोली जाती है। और इससे रिलेटेड ये ध्यान रखो, क्या क्या भीलवाड़ा में कहाँ, शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा, बस यही है देखना था। अब आगे आ जाते हैं हमारा मालवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मालवी मालवा वाले रीजन से है, तो ये मालवा रीजन में बोली जाएगी। मालवा रीजन कौन सा, मध्य प्रदेश में है मोस्टली तो। ठीक है, और इसी पे ही इफेक्ट ऑफ मारवाड़ी का और ढूंढाड़ी दोनों का इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ मारवाड़ी एंड ढूंढाड़ी। चलिए, रंगड़ी, भर दिया रंग, रंगदी, इसकी बात करें तो रंगदी की बात करें, ये मालवा रीजन के जो राजपूत हैं वो इसको, राजपूत ऑफ मालवा रीजन, वो इसको यूज करते हैं जनरली। और ये पूछता है ये किसके मिक्सचर से बनी है, तो ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मालवा, मालवी और मारवाड़ी डायलेक्ट्स, इन दोनों का मिक्सचर है ये रंगदी। रंगदी का शायद रंग को हम मिला देते हैं ना आपस में, तो मालवी और मारवाड़ी डायलेक्ट्स को मिला देंगे तो रंगड़ी बन जाती है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा आ जाएगा नीमड़ी, लास्ट नीमड़ी कौन सी वाली है, 10वें नंबर की। नीमड़ी की बात करें तो ये ध्यान रखिए, सब डायलेक्ट है मालवी की, इट इज द सब डायलेक्ट ऑफ मालवी, और मोस्टली सदर्न राजस्थान में बोली जाती है। एक जगरोती याद रख लो, डायरेक्ट करा देता हूँ क्या, जगरोती, फिर एक धावदी, मालवी से एक चीज और याद रखो, ये मालवा रीजन तो मध्य प्रदेश का हो गया, तो राजस्थान का कौन सा, जो हड़ौती प्लेट वाला रीजन है ना, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वो वाला रीजन हमारे राजस्थान का तो कुछ हिस्सा आता है मालवा प्लेटू में, तो उसी रीजन में बोली जाती है। और इसके सब डायलेक्ट्स भी याद रख लेना। इसके सब डायलेक्ट्स याद रखना, एक तो आ जाएगा सोंदवड़ी और एक नीमरी, रतलामी, सोंदवड़ी और नीमरी, ये सब है। और इसी मालवी में मराठी का भी इन्फ्लुएंस विजिबल है, क्योंकि मालवा से ही तो महाराष्ट्र का ज़्यादा दूर है नहीं, तो मराठी का इन्फ्लुएंस भी है कुछ हद तक। 2 पॉइंट लिखाना भूल गया था। जगरोती की बात करें, जगरोती जो है वो करौली में है, और धावड़ी की बात करें तो धावड़ी उदयपुर में है।
बस इतना याद रखना है इन सब के बारे में। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ये ध्यान रखो कि राजस्थान रैंकिंग इन हिंदी स्पीकर राजस्थान में भैया हिंदी स्पीकर्स की अगर बात करें, हिंदी बोलने वालों की, राजस्थान कौन से नंबर पे आएगा? 2nd नंबर पे आएगा। और इसके अलावा अगर किताबें लिखी गई कि 5 जो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव सीक्वेंस किसने करा था? फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव सीक्वेंस ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स, ये किया था हमारे ग्रियर्सन भाई साहब, वही जिनके बारे में बताया आपको, उनकी किताब बताई थी। ग्रियर्सन ने कब किया था? 1907 और 8 में, ठीक है। और इनके बाद में पूछे कि आफ्टर हिम, इनके बाद किसने किया था? तो इनके बाद में एक इटली के थे, कौन थे? इटली के एलपी तसीतोरी, डॉक्टर एलपी तसीतोरी ने, इन्होंने सूरसेन या प्रभ्रम से बताया ना राजस्थान को, इन्होंने किया। अच्छा, इनकी किताब पूछे तो इनकी किताब याद रखने का है आर्टिकल ऑन राजस्थानी ग्रामर, ये किताब है इनकी, ठीक है। बस इसमें एक बगरी छूट गया था पहले, बगरी का ध्यान रखने, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। हो गया बस कंप्लीट, यही था। अब राजस्थानी लिटरेचर में करवाऊँ कि नहीं कराऊँ? वैसे करवा देता हूँ कि राजस्थान लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो कल करवा दूंगा। बस कितने 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो करवा देता हूँ। राजस्थानी लिटरेचर, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा, वैसे डायरेक्ट ही करा देता हूँ, चरण लिटरेचर से शुरू कर देता हूँ, ऐसे दिखाऊंगा फिर एक एक करके कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। सबसे चरण लिटरेचर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इसका, तो ये भैया चरण द्वारा यूज की जाती है, बताया था बिंगल वाले ने कि राजपूत ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए ना। ये जो है वर्स फॉर्म में लिखी जाती है, मोस्टली वर्स फॉर्म। और इसकी कुछ किताबें याद रख लो, जैसे कि पृथ्वीराज रासो लिखी हुई है। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई। और राव जेतसिरो छंद किसने लिखी? बिट्ठू सुजा ने। कान्नाड दे प्रबंध, ये किसने लिखी भाई? ये लिखी है पद्मनाभ ने। वेली कृष्ण रुक्मणी, ये कृष्ण रुक्मणी देव, वेली कृष्ण रुक्मणी, ये लिखे हैं कुरमजीर वनेच्छा ने। इनको एक नाम से और जानते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरा हमारा जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर जो थे ना, देखो ये मोस्टली ये तो राजस्थानी लैंग्वेज में लिखते थे, ये हमारे संस्कृत प्राकृत वाली लैंग्वेज थी, उसमें नहीं जाना। इनकी 2 किताबें याद रखो, एक कुवल्यमाला वही किताब है जिसमें 18 लैंग्वेज का वर्णन मिलता है, जिसमें राजस्थानी भी थी। उद्योतम सूरी शुरू में कराया था, उद्योतम सूरी द्वारा।
और एक और याद रखो, कल स्वरूपम कुलकम, कल स्वरूपम कुलकुम, ये लिखी है जिन दत्त सूरी। अच्छा, जिन दत्त सूरी से याद है, जिन दत्त सूरी ज्ञान भंडार कहाँ ऑपरेट हो रहा है बताना। जिन दत्त सूरी। फिर संत लिटरेचर आ गई, ये हमारी मेवाती में मोस्टली जो अलवर भरतपुर वाले वो मेवाती में लिखते थे, जिनका मैंने बताया सहजो भाई, दया भाई, और भी हमारे रायदास हो गए, और बस इन अभी तो इतना याद रखो। मोस्टली जो नाथ और जो वैष्णव सेक्ट है ना, वो सब इसी में लिखते थे, नाथ और वैष्णव सेक्ट। और ये वाली लैंग्वेज जो है हाई क्वालिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी लिटरेचर माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इस संतों की है, और संतों की है तो भाई साहब इसको क्या लिखेंगे वो, लोगों को लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए लिखेंगे। अब इनमें जो संत आते हैं हमारे, जैसे जम्बो जी हो गए, दद्दू दयाल जी हो गए, रज्जब जी हो गए, मीराबाई, हरिदास, ये सब जो है ये सब इसी में लिखते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो सब मैं उसमें ही करवाऊंगा, जब फोक मेजर सेक्स वाले यानी, क्योंकि एक किताब तो है नहीं बहुत ज़्यादा इनकी। फोक लिटरेचर, फोर्थ फोक लिटरेचर, हमारे कल्चर से रिलेटेड जो लिटरेचर्स है। ठीक है, ये फोक लिटरेचर जो है ये कॉमन मैन द्वारा लिखी जाती थी, है ना, कॉमन मैन। अब इसमें कुछ भी हो सकता था, इसमें हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, या कुछ सोशल रिलेटेड हो गया, या फैमिली लव लाभ सरकाज़म रिलेटेड, इन सब के बारे में लिखा जाता था। जैसे ढोला मारूरा दोहा, वो दोहा किसने लिखी? ढोला मारूरा दोहा, कवि कल्लोल, बहुत फेमस है ये तो। और हरजीरो ब्याह वालो, तेली पदम भगत, नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो, रत्न खाटी, लास्ट में आ जाते हैं हमारे ब्राह्मण लिटरेचर से। और ब्राह्मण लिटरेचर ध्यान रखना, ये जो है संस्कृत में लिखी जाती थी। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों की, ब्राह्मण लोगों किसमें लिखेंगे भाई, संस्कृत में। तो ये जो है संस्कृत लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। और ये वाली भी रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स फॉर्म, बोथ प्रोज एंड वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ किताबें हैं वो देख लेते हैं जल्दी से, और फिर थोड़ी सी वोकैबुलरी देके यही एंड कर देंगे आज के इस दिन को। सबसे पहले पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये किसने लिखे भाई? पृथ्वीराज विजय लिखी है जयंक ने, है ना, जयंक। और प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि ये लिखी है मेरुतुंग, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखी है। फिर आ जाएगी अपनी हमीर महाकाव्य, नयन, नयन महाकाव्य
किसने लिखी है? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। प्रबंध कोश ये लिखी है हमारे राजशेखर ने। यार राज महाराजाओं के लोग ही तो प्रबंध करते हैं रुकने खाने पीने इंतजाम का, है ना, इसे याद रख लो। अमरसार, पंडित कौन सा जीव अमर है, इसे याद रखना। पंडित जीवाधर, कौन सा जीव अमर है भाई आज की दुनिया में? कोई नहीं है। नेक्स्ट, राजवल्लभ। राजवल्लभ की बात करें भाई तो ये आ जाएगा हमारा मंडन। वल्लभ की बात होगी तो मन से रिलेटेड होगा कुछ, है ना। राज रत्नाकर, ये है हमारे रत्नाकर सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। और एक और याद रख लो कि पार्श्वनाथ चरित्र। पार्श्वनाथ चरित्र ये लिखिए श्रीधर ने। श्री श्री परशुराम जी ऐसे याद रख लो। परशुनाथ जी, हाँ। और बात कर ले अब कुछ वोकैबलरी की बात कर लेते हैं, फिर इसको एंड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट वोकैबलरी ऑफ लिटरेचर। इंपॉर्टेंट वोकैबलरी ऑफ लिटरेचर। वो इनसे क्वेश्चन पूछता है भाई, इसको हल्के में मत लेना, वोकैबलरी से क्वेश्चन पूछता है। देखो, एक तो होती है वर्स लिटरेचर, जो हम इतनी देर से भैया वर्स 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 कर रहे हैं वो, है ना। और एक होती है हमारी प्रोज लिटरेचर। दो ही होती है, वर्स और प्रोज। वर्स लिटरेचर की बात करें तो देखो ये क्या होते हैं, वर्सेज को हम दोहा बोलते हैं, सोरठा बोलते हैं, इसमें गीत भी लिखे जाते हैं। इसी के अंदर जो रासो रासो पृथ्वी दे राज रासो हो गया, छंद हो गया, चौपाई हो गई, ये सब इसी के अंदर रहते हैं, है ना, इससे रिलेटेड। और प्रोज की बात करें तो देखो प्रोज कई टाइप की होती है, जैसे कि हमारी हो गई जो जैसे हम बोलते हैं अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये सब। तो वचनिका में क्या होता है? वचनिका में होती हैं हमारे वचनिका में याद रखो पोइम्स होती हैं इन प्रोज एंड वर्स फॉर्म। प्रोज और वर्स फॉर्म में पोइम्स होती हैं जो कि या तो कोई स्टोरी वगैरह दर्शाती है या फिर कोई जर्नी वगैरह, कोई यात्रा वगैरह, उससे रिलेटेड है ये सब। ठीक है, लिख लो। लोकल जर्नी को मोस्टली दर्शाया जाता है इनमें, लोकल जर्नीज। फिर आएगी हमारी एग्जाम्पल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अचलदास खिंचीरी वचनिका का कई बता दिया। और एक होती है रासो, जैसे कि पृथ्वीराज रासो हो गया, ये सब। तो इसमें मोस्टली प्रेज होता है किंग्स का, प्रेज ऑफ किंग्स, किंग्स की बहादुरी, उनके अचीवमेंट्स वगैरह ये सब दर्शाए जाते हैं। और इससे रिलेटेड पूछे तो बता देना भैया, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। और याद रखो वटा भी बोल देता है, वटा। ये क्या होती है वटा? वटा में देखो स्टोरीज दर्शाई जाती हैं, स्टोरीज एंड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बोल सकते हैं, ये सब इसमें दर्शाए जाते हैं। एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल याद रखना, एक वटा साहित्य, इस तरीके से। वैसे जनरली पूछता नहीं है पर फिर भी आप याद रख लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, बस इतना ही था इनमें। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख के हमारी आज के इस लेक्चर को यहीं दी एंड कर देते हैं। सबसे पहले तो देखो हमने क्या नहीं देखा कि इसमें एक और लिख लेना, बृहद कथा कोश। ये भी संस्कृत में लिखी गई, इसलिए मैं ब्राह्मण में इंक्लूड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भाई राजस्थानी स्क्रिप्ट कौन सी है, सबसे पहले तो बताओ। राजस्थानी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है? जो हमारी हिंदी लैंग्वेज की है, यानी देवनागरी। देवनागरी स्क्रिप्ट है। और
इसी देवनागरी को हम बोलते हैं महाजनी भी बोल देते हैं, इसी देवनागरी को हम बनियावती भी बोल देते हैं, और राजस्थानी वाली को हम मारवाड़ी भी बोल देते हैं। कुछ भी लिखे आपको टिक कर देना। वैसे तो देवनागरी ही लिखेगा, और फालतू किस लिए वो करेगा आपका टाइम वेस्ट। यज्ञरुत्रा, यज्ञरुत्रा ये किताब किसने लिखी पूछेगा, है ना। नेक्स्ट पेज में यज्ञरुत्रा, हमारी भगवत गीता हो गई, सांख्यकारिका, इन सबको मेवाड़ी लैंग्वेज में किसने लिखा ऐसे पूछ सकता है। मेवाड़ी कौन थे हमारे, चतुर सिंह जी बावजी थे। कौन थे, चतुर सिंह बावजी, इन्होंने लिखी है, चतुर सिंह बावजी ने। और ध्यान रखना कुछ किताबें याद रखो श्रीधर व्यास जी की। वैसे तो कल भी करवा सकता था मैं, चलो आज ही करवा देता हूँ कुछ तो। श्रीधर व्यास कौन थे, ये किसके कोर्ट में थे, कोर्टियर ऑफ हमारे थे राव रणमल जी के कोर्ट में थे। ध्यान रखना इनसे रिलेटेड किताबें, एक तो रणमल छंद, और एक है दुर्गा सप्तष्ठी। और बात करें, ऐसे पूछेगा कि ब्रज भाषा की पहली पोइट्री कौन सी थी, फर्स्ट पोइट्री ऑफ ब्रज भाषा, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस हमारे राजस्थान में भी देखने को मिलता है ना, इसलिए इसे पूछ सकता है। ध्यान रखना विजयपाल रासो। और एक किताब और याद रख लो, सगत सिंह रासो, जो कि किसने लिखी है, इसको ऐसे याद रख लो, सगा जी से गिरधर हसिया ने लिखी है। ये वैसे तो मैं कल भी कराता आपको। और ये दिंगल वाली किताब है ना, दिंगल से। चलो गुण भाष्य किताब पूछे तो लिखना हेम कवि। बस इतना ही याद रखना है, हो गया। इससे अलावा तो कुछ याद रखना नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए बता दिया भैया। यहाँ पे एंड कर देता हूँ अब क्लास को। कल पूरी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं सारी की क्लास लगा के, लंबी क्लास होगी शायद 1.5 घंटे के आसपास, उसमें कवर करा दूंगा सारे PYQ से रिलेटेड। और इन 2 वीडियो से, जो आज वाले और कल वाले से देख लेना, राजस्थान के 10 नंबर की आती है, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 20 नंबर के। तो अब आप पे डिपेंड है, अगर आप इन क्लास को मिस कर दोगे तो भैया 20 नंबर तो गए आपके, ऐसे समझ लो। और बाकी ये फ्री के नंबर है, इसमें कुछ याद करने लायक है भी नहीं, ठीक है। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो भैया पिंड कमेंट में जाना, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करना और PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल।